नमस्कार मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संधि का अध्ययन कर रहे थे रीट के पाठ्यक्रमानुसार। तो हमने रीट के या हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग या अपन पीटीटी के अकॉर्डिंग, है ना, या फिर अपन अपने सी टेट के अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग मान लें, क्योंकि ये जो संधि कार्यम है वह सभी में सामान्य रूप से सभी मेन जो परीक्षाएं होती हैं उनमें सभी में हिंदी ग्रामर का अध्ययन हमको करना आवश्यक होता है, क्योंकि हिंदी की जो ग्रामर है वो लगभग सभी परीक्षाओं में आती है। जिसके अंतर्गत हमने स्वर संधि में सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। दीर्घ संधि की मैंने पहचान बताई थी कि शब्द के मध्य में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी आपको। और उसके बाद मैंने आपको गुण संधि में बताया था कि जिसके सर पे एक मात्रा मतलब गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद वृद्धि संधि का भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जिसके सर पर दो मात्राएं मतलब वृद्धि संधि हो जाएगी। और ऐसे ही मैंने आपको यण संधि का बताया था। यण संधि में य व र ल आदेश हो जाता है। ए और आ के बाद यदि ई और ई है तो यह किया था हमने, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि बनाया था ना हमने, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही जैसे ऊ और ऊ है तो वह आदेश किया था, री थी तो हमने अर किया था। और इसी तरह से आगे जो हम अब करेंगे अध्ययन वह है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि वैसे तो देखा जाए तो कोई एक बहुत ही बड़ी या ऐसे टिपिकल संधि नहीं है। अयादी संधि भी बहुत ईजी संधि है। देखो, ए और आ के बाद, है ना, अयादी संधि और ये अपनी जो अपन ने अभी जो करी है ना यण संधि, ये दोनों संधि समान ही हैं। ए और आ के बाद में यदि ए और आ के बाद में यदि हमारे पास में ओ या बड़ा ओ आए, ए और आ के बाद यदि हमारे पास में ए है ना, ए और आ के बाद यदि हमारे पास में ए और बड़ा ए आए, ओ और बड़ा ओ आए, तो इनके स्थान पर हम ए, आए, औ और आओ आदेश कर देते हैं। अब देखो, आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक समझाती हूँ इसमें कि ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे। देखो, संधि का नाम क्या है? अयादी। ठीक है, अब देखो संधि का नाम क्या है हमारी का? अयादी, है ना। अब देखो, एक की जगह तो आए हो जाएगा, बड़े एक की जगह आए, और ओ की जगह आओ, और बड़े ओ की जगह आओ आदेश हो जाता है ना। अब देखो ये कैसे होगा, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अयादी, आय इत्यादि आदेश हो जाते हैं अयादी संधि में। अगर आप याद रख सकते हो तो एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको सूत्र बता रही हूँ, यह याद रख लें। एचो आया वा ये अपने संस्कृत का सूत्र होता है। ठीक है, अब एचो के अंदर क्या क्या आ गया? ए से लेकर के ओ तक के सारे शब्द। ठीक है, जैसे ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। ठीक है, एचो में ए से ओ तक के सारे शब्द आ गए। अब हम इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह है। वैसे तो इसको संस्कृत में हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको क्या उच्चारण करते हैं? ए। ठीक है, अब देखो इनके इसके स्थान पर तो ए और य है ना। देखो ये आ गया ए और य, तो क्या बन गया? ये आए। ठीक है, अब इसके ऊपर एक मात्रा इसको इधर सरका देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा ए। अब बड़ा ए के साथ हमको क्या चाहिए? ए के साथ आ की मात्रा तो हमारे पास में है, और फिर हमारे पास में क्या है? ये भी है। ये लो, इस ये के पास आ गए तो क्या बन गया? ये आए। क्या बन गया? ये आए, है ना। इसी तरह से अब हम वापस से ओ के पास आ जाते हैं, है ना। चौ, देखो चौ तो आओ हो गया, तो आओ की मात्रा जो हमारे पास है, तो आओ के लिए हमको क्या चाहिए? आओ वाह। ठीक है, क्या चाहिए? आओ। और ऐसे ही यदि हम इस मात्रा को एक बार पुनः रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ओ, और ओ की जगह क्या आदेश हो जाएगा? आओ आदेश हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है। अब देखो, जैसे ए और आ के बाद में, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। जैसे ए है और इसके बाद में ए है, बड़ा ए है, इसके बाद में ए या आ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी स्वर आ जाता है। ठीक है, तो हम इस ए की जगह तो कर देंगे आए, और बड़े ए की जगह आए, ओ की जगह आओ, और बड़े आओ की जगह आओ आदेश कर देंगे। अब देखो इधर देखिए, एक बार उदाहरण में देखिए, अपनी जो परिभाषा है उसको देखो एक बार। ए और ओ और ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ और आओ आदेश हो जाता है। इसे हम अयादी संधि कहते हैं। ये मैंने आपको अभी विस्तार से समझा दिया है। अब देखो, ए प्लस ए है तो क्या बन जाएगा? आय। ए प्लस ए है तो क्या बनेगा? आय।
ठीक है, बड़ा ए आ गया तो आय बनेगा, और अगर छोटा ही है तो क्या बनेगा, आय बन जाएगा। ऐसे ए प्लस ई है तो क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। ओ प्लस ए है तो क्या बन जाएगा, आओ। ओ प्लस ई है तो क्या बनेगी, आवी। और ओ प्लस ई है तो आवी। ठीक है, जो भी मात्रा होगी वो लग जाएगी। हमको तो क्या बनाना है, आए, आओ, आओ और आओ आदेश लगाना है। जैसे देखो हमारे पास में एक उदाहरण आ गया, ने प्लस अन। अब एक बार इधर देखो ने प्लस अन। ठीक है, अब ने के अंदर क्या है, ये काय की मात्रा है, ए की मात्रा। तो अब इसको हम टुकड़े कर लेते हैं, न प्लस ए प्लस अन। ठीक है, अब हमने ए की जगह क्या किया है, क्या किया है, ए की जगह देखो क्या किया है, ए की जगह आए। क्या करेंगे, ए की जगह आए, तो न प्लस आए प्लस अन। तो क्या बन जाएगा, न में ए जुड़ गया, आधा न बन। अब यहाँ से जब मात्रा हटेगी तो अपने आप ही, मैंने आपको बताया था जब ये स्वर रहित होता है तो व्यंजन कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो न प्लस ए, न प्लस ए तो ने हो गया। अब ऐसे ही न है तो न के ए की जगह क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, नयन। अब ये ए इसमें चला जाएगा तो न पूरा हो गया, तो न य न क्या बनेगा, नयन। ठीक है, ऐसे ही चे प्लस अन, तो च है, च आधा हो गया, और वही ए की जगह हम क्या आदेश करेंगे, आए प्लस अन। तो क्या बन जाएगा ये, चयन। क्या बनेगा, चयन। ऐसे ही न प्लस अक, न प्लस अक क्या बनेगा। अब न पर दो मात्राएं है ना, तो मतलब ये वाला ए है, बड़ा वाला ए है ना। तो कौन सा ए है, बड़ा वाला ए। अब बड़ा वाला ए के लिए हमको क्या करना था, आय करना है। ठीक है, इसमें आ की मात्रा लगानी खाली। तो क्या कर देंगे, न प्लस आय प्लस अक। ठीक है, अब न में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ना, य और क, नायक। ठीक है, ऐसे ही अब हमने मान लो हमारे पास में आ गया न प्लस इका, न प्लस इका। तो न की क्या है हमारे पास में, न पर ए की मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा, न प्लस आय, न प्लस आय प्लस इका। ठीक है, अब न है, न के पास में आय है तो क्या बनेगा, ना, और ये पर छोटी की मात्रा आ जाएगी तो कहाँ चला जाएगा, ये छोटी की मात्रा हो गई, और ये क्या बन गई, नायिका। क्या बन जाएगा, नायिका। क्या शब्द बनेगा, नायिका। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं, ग प्लस इका। ये देखो ग प्लस इका, तो क्या बनेगा, ग प्लस, अब ए में से तो क्या ले लिया हमने, आय, आय प्लस इक। ठीक है, क्या ले लिया हमने इसमें से, इका। तो क्या बन जाएगा ये, गायिका। क्या शब्द बनेगा, गायिका, है ना। इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको अब थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी अपनी जान लगा दी आपको समझाने के लिए। एक छोटा सा जो उदाहरण है, एक छोटे छोटे उदाहरण दे करके भी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको पुनः समझा दूँगी। पो प्लस अन क्या बनेगा, पावन। नो प्लस इक, नाविक। ऐसी पो प्लस इत्र, पवित्र। भो प्लस उक, भावुक। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो औ है तो औ की जो, अब जैसे मान लो अपने पास में ये उदाहरण आ गया, भो प्लस उक है। ठीक है, अब भो प्लस उक है हमारे पास में, तो भय है, तो भय में से तो भय ले लिया। अब ओ की जगह हमने क्या किया था, आओ। ओ की जगह क्या किया है, आओ प्लस उक। तो क्या बन जाएगा, भय में तो आ गया तो क्या बन जाएगा, भा। भय में आ गए तो क्या बनेगा, भा। और वह में छोटे ऊ की मात्रा आ गई तो वू और क, क्या बनेगा, भावुक। ऐसे ही पो प्लस अक, पो प्लस अक, तो पै है अपने पास में, पै के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओ की जगह क्या आ जाएगा, आओ प्लस अक। तो क्या बन जाएगा, ये पावक। क्या बनेगा, पावक। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही देखो भो प्लस अन। अब देखो भो है अपने पास में, जैसे मान लो भो है, भो शब्द है और अन है। ठीक है, अब भो के ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे, आओ कर देंगे। तो भय प्लस आओ प्लस अन, तो क्या बन जाएगा, ये भवन। क्या शब्द बन जाएगा, भवन। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही भो प्लस इष्य, तो क्या बन जाएगा, भविष्य। पो प्लस अन, पावन। इस तरह से हमारे शब्द बन जाएंगे। ऐसे ही अब अपने पास में जो स्वर संधि थी वह स्वर संधि हमारी समाप्त हो गई है।
इसके पश्चात अब हम आगे जो भी अध्ययन करेंगे वह अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारी जो स्वर संधि थी वह यहीं तक है, अयादी संधि तक ही, जो अपने कोर्स के अनुसार है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत।